वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गैप और आईएफआरएस की। ये गैप क्या होता है और आईएफआरएस क्या होता है। बिजनेस में जितनी भी अकाउंटिंग होती है इनके बेस पे होती है। चाहे पूरे इंडिया में कोई भी बिजनेस हो, उसको अपनी अकाउंटिंग जो होती है, अपने अकाउंट्स जो होते हैं जितने भी मेंटेन करने पड़ते हैं, गैप और आईएफआरएस के थ्रू करने पड़ते हैं। इनको फॉलो करके करने पड़ते हैं। देखते हैं हम गैप और आईएफआरएस में हम क्या सीखते हैं आज। गैप जो होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है, जिसमें हमारे जितने भी अकाउंटिंग रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, जो भी हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनको फॉलो करके बना सकें। और हमारी अकाउंटिंग जो है एक्यूरेट पोजीशन हमें, एक्यूरेट स्क्रीन हमें दिखा सके अपने बिजनेस की, कि हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इन इंडिया इसको हम कहते हैं इंडियन गैप, इशूड बाय आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एंड इन यूएसए, यूएस गैप का नाम दिया गया है। इसी की तरह हमारा होता है आईएफआरएस। आईएफआरएस क्या हो जाता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिली हुई है। ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि हमारा आईएएस भी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बना रखा है, ताकि हमारी जितनी भी अकाउंटिंग हो बाहर की कंपनीज में, यहाँ की कंपनीज में, मल्टीनेशनल का जैसे जैसे क्रेज बढ़ता जा रहा है, आईएफआरएस की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इनकी अकाउंटिंग जो है यूनिफॉर्म रहे और कंपैरेटिवली रहे, ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। राइट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं इसको, इशूड बाय एएसबी, मीनिंग मेंट फॉर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड बहुत सारी कंट्री इसको धीरे धीरे अपनाती जा रही हैं और बहुत सारी अपना चुकी हैं आईएफआरएस को, जैसे जैसे मल्टीनेशनल्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये आईएफआरएस की तरह ही होता है, लेकिन पूरी तरीके से आईएफआरएस नहीं होता। इसको पूरा आईएफआरएस नहीं कह सकते हम। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है? इंडिया के जो लॉज हैं, इंडिया के जो टैक्सेशन रूल्स हैं, आरबीआई के अलग हैं, आईआरडीए के अलग हैं, तो उनके हिसाब से हमें अपनी अकाउंटिंग को बनाना पड़ता है, जिसे हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है। अब इंडिया जो है हमारा पूरी तरीके से आईएफआरएस को क्यों नहीं फॉलो करता? क्योंकि इंडियन लॉज जो हैं बहुत मिक्सअप हैं, टैक्सेशन डिफरेंसेस हैं, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज रेगुलेशंस अलग अलग हैं, नीड फॉर ग्रेजुअल ट्रांजिशंस है। इसलिए हम क्या करते हैं? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इंस्टेड ऑफ अडॉप्शन। पूरी तरीके से आईएफआरएस को अडॉप्ट करने के बजाय हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जेंस कर देते हैं, थोड़ा सा अपने इंडियन सुटेबिलिटी के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। Indian follow Indian accounting standard where is which is IFRS converged, not full IFRS, right? इसको पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास चार कंडीशन है, जिसकी वजह से हम इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस मीन्स इंडियन अलाइंस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लोजली विद आईएफआरएस बट मेक लिमिटेड चेंजेस टू सूट इंडियन लॉज, टैक्स रूल्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होगा हमारा इंडिया में, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जैसे आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो उनके हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज लार्जली सिमिलर बट नॉट 100% आइडेंटिकल टू आईएफआरएस। तो गैप और आईएफआरएस में कई बार कंफ्यूजन होता है। होप आपको इस सेशन से क्लियर हो रहा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। पर्पस क्या होता है गैप का? एंश्योर कंसिस्टेंसी विद इन द कंट्री, राइट, प्रोवाइड रिलायबल सिस्टमैटिक अकाउंटिंग जो होती है हमारे इंडिया में, जितने भी बिजनेस की है, रिलायबल रहे, सिस्टमैटिक रहे, ये गैप का उद्देश्य होता है। और मैनिपुलेशन कम से कम हो, ना के बराबर हो, रिड्यूस हो सके। हेल्प रेगुलेटर, टैक्स अथॉरिटीज एंड यूजर, जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, उनके लिए आसानी से रिपोर्ट्स, हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सके जो कि उनको यूज में आ सके। राइट। आईएफआरएस का क्या होता है कि ग्लोबली कंपैरेटिबिलिटी रहे, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, ताकि बाहर के जितने भी इंडिया से बाहर के हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, या हमारा अकाउंट देख रहे हैं या हम उनका देख रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, और क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग बनी रहे। इसलिए ये आईएफआरएस जो है ग्लोबली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। ठीक है। देखिए इसी तरीके से 30 साल से 10 लाख बैंकर्स जो हैं इन्हीं वीडियोस का फायदा उठा के अपने बैंकिंग करियर में नॉलेज एंड ग्रोथ प्राप्त कर चुके हैं। वीडियोस और पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल रहते हैं जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स के, जो कि तीनों के वीडियोस और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग.com पे। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, अगर आपको नॉलेजेबल टॉपिक
पे कुछ ना कुछ नॉलेज इंक्रीज हुई है आपकी। चलिए हम एमसीक्यू देख लेते हैं। गैप और आईएफआरएस के जो एमसीक्यूज होते हैं वो किस तरीके के आते हैं, ताकि आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस मेनली हेल्प इन, अगर आईएफआरएस को अडॉप्ट करा जाता है तो कंडक्टिंग प्रॉफिट, अवॉइडिंग ऑडिट्स, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट या फिर इंक्रीजिंग डेप्रिसिएशन। चारों में से क्या आंसर हो सकता है हमारा? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आईएफआरएस इंप्रूव्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ग्लोबली। पूरे ग्लोब के लिए काम हो रहा है फिर इससे, तो इसलिए क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लीफो जो होता है फिर इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, इसके एमसीक्यू रिपीटेड आते हैं, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन ये आपको पहले दिखा दी गई है स्क्रीन पर। अंडर आईएफआरएस इन्वेंट्री वैल्यूएशन जब भी होगा, मेथड नॉट परमिटेड इज, आईएफआरएस में हमारा लीफो मेथड परमिट नहीं होता है। ठीक है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको। एमसीक्यू 3 देखें अगर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश आईएफआरएस एंड गैप, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? आईएफआरएस फोकसेस ऑन टैक्स कंप्यूटेशन वाइल गैप फोकसेस ऑन रिपोर्टिंग, या फिर आईएफआरएस जो होता है एम्फोसिस देता है ग्लोबली कंपैटिबिलिटी पे वाइल गैप एम्फोसिस नेशनल कंसिस्टेंसी, या फिर आईएफआरएस इज रूल बेस्ड एंड वाइल गैप इज प्रिंसिपल बेस्ड, या फिर IFRS अप्लाइज ओनली टू बैंक्स वाइल गैप अप्लाइज टू कंपनीज। देखिए IFRS जो होता है रूल बेस्ड होता है और वाइल गैप इज प्रिंसिपल बेस्ड। ये आंसर आपका सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं है। आपका आंसर सही है, आईएफआरएस एम्फेसिस ग्लोबली कंपैटिबिलिटी वाइल गैप एम्फेसिस नेशनल कंसिस्टेंसी। आईएफआरएस फोकस ऑन टैक्स कंप्यूटेशन एंड गैप फोकस ऑन रिपोर्टिंग भी आपका बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि टैक्स कंप्यूटेशन के लिए आईएफआरएस काम नहीं कर रहा है, वो एक ग्लोबली यूनिफॉर्मिटी के लिए काम करता है। ठीक है। GAAP aims at uniformity with the country, whereas IFRS aims at comparatively across countries, facilitating global investment and cross-border listing. अगर MCQ4 की बात करें, विच फ्रेमवर्क गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म, जब भी ये देखेंगे आपकी सब्सटेंस ओवर फॉर्म में हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो इन चारों में से क्या ऑप्शन हो सकता है हमारा? गैप देता है या आईएफआरएस, या बोथ इक्वली देते हैं इसको इंपॉर्टेंस, या फिर नीदर। इसका आंसर होगा आपका आईएफआरएस। क्यों होगा? आईएफआरएस इज प्रिंसिपल बेस्ड फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक रियलिटी, दैट्स व्हाई इट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जो भी इकोनॉमिक रियलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है उसे हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का नाम देते हैं। गैप इज मोर रूल बेस्ड एंड फॉर्म ड्रिवन। अगर हम एमसीक्यू 5 की बात करते हैं तो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि आपको पीपीई के नाम से भी एमसीक्यू में आ सकता है। अगर रिवैल्यूएशन की बात करी जाती है तो वो अलाउड अंडर गैप एंड आईएफआरएस बोथ में, या फिर अलाउड अंडर गैप बट नॉट इन आईएफआरएस, या फिर अलाउड अंडर आईएफआरएस बट नॉट इन गैप, नॉट अलाउड अंडर बोथ। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रिवैल्यूएशन जो होता है हमारा गैप में होता है कि आईएफआरएस में। देखिए गैप जो होता है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है, इंडियन रूल्स के ऊपर बने हुए हैं, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर होते हैं। तो ये गैप आंसर बिल्कुल गलत गलत है। आईएफआरएस इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडर आईएफआरएस गैप में नहीं होता है, सी पार्ट आपका आंसर होगा। आईएफआरएस परमिट्स रिवैल्यूएशन मॉडल, ट्रेडिशनल गैप फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल ओनली। गैप में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही फॉलो करते हैं, राइट। MCQ 6 की अगर बात करें, अंडर आईएफआरएस डेवलपमेंट कॉस्ट आर ऑलवेज एक्सपेंस्ड, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड इफ क्राइटेरिया मेट, या ट्रीटेड सेम एज रिसर्च कॉस्ट। देखिए डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है? कोई भी अगर आप खर्चा कर रहे हैं, अगर उसका बेनिफिट आने वाले समय में आपको मिलने वाला है, तो आईएफआरएस क्या कहता है? उसे डेवलपमेंट कॉस्ट ट्रीट कर लेता है और कहता है कि उसको कैपिटलाइज कीजिए, राइट। सी विल बी योर आंसर, कैपिटलाइज्ड इफ क्राइटेरिया मेट। रिसर्च कॉस्ट जो होती है वो आपकी एक्सपेंसेस होती है। डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज इफ फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल गैप जनरली एक्सपेंस बोथ। मेजर एग्जाम डिफरेंशिएटर होता है ये, कि इसका एमसीक्यू भी आता है, ध्यान रखिएगा। होप आपको गैप और आईएफआरएस के कुछ पॉइंट जो हमने आज सेशन में पढ़े हैं क्लियर हुए हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।